हेलो दोस्तों, आज अपन देखो 10th क्लास का जो पेपर लगा है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। जो 2400 के अभाज्य गुणनखंड के क्या करना है, घातों का योग ज्ञात करना है। तो अपन इसमें क्या करेंगे, 400 के फैक्टर निकाल देंगे। तो 2 से कर देंगे 200, यहाँ से करेंगे 100 निकाल देंगे, इसका आ जाएगा 50 और 50 में भाग देंगे 25 और 5 5। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, जो पावर है उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक एक ये 2 3 4 और 5 के 2 5 4 2 6, आंसर क्या हो जाएगा 6। आगे वाला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है, बहुपदी के शून्यंक ज्ञात करना है। एक शून्यंक दे रखा है और दूसरा ज्ञात करना है। तो अपन पहले इसको क्या इस फॉर्म में लिखेंगे, पोलिनोमियल ऑफ एक्स लिखेंगे 2x²। देखो इसका सोल्यूशन 2x² प्लस एक्स प्लस के, इसको पी ऑफ एक्स मान लेंगे। यहाँ पे एक शून्यंक दे रखे हैं, एक्स का मान कितना है 3, तो यहाँ पे रख देंगे पी ऑफ 3 पे इसका हम क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो 2 गुना क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के। अब यदि एक इसका शून्यंक है तो पी ऑफ एक्स 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पी ऑफ 3 क्या हो जाएगा 0, इधर से निकाल लेंगे अपन। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 3 प्लस के, इन दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 21 बन जाएगा। इधर 0 है प्लस में के, तो के का मान यहाँ से कितना आ जाएगा -21। तो ऑप्शन यहाँ पे से वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अंकों की एक सम संख्या का इकाई का अंक क्या है, x है। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा x, ठीक है। दाई वाला अंक y है, तो दाई तक जाने के पास में अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10y प्लस में 11 x, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ब ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दे रखा है, उसमें सारी वैल्यू दे रखी है। तो इसमें एक थ्योरम लगती है, क्या होती है, साइड की रेशियो का जो रेशियो है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख देंगे AB/DE बराबर होगा BC/EF। तो AB की वैल्यू दे रखी है, AB की वैल्यू कितनी है 10 10, DE की वैल्यू कितनी है 8, इधर कितना हो जाएगा BC/EF। तो यहाँ से काट दो, 2 से कट रहा है 5 बार, 2 से कट रहा है 4 बार, तो इसका जो रेशियो कितना आएगा 5/4। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, 2 बिंदु के बीच की डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस में x2 - x1 y2 - 1 उनका सूत्र लगा दो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री और कोट स्क्वायर 45 डिग्री का मान पूछा है। तो यहाँ पे देखो किसका, दोनों का सेम ही होता है, कोट 45 और कोसेक 45। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई और खंबे की ऊंचाई के बीच बराबर दे रखा है, और यहाँ पे क्या करना है, सूर्य का ओनियन कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसका रेशियो और इसका रेशियो 1:1 दे रखा है। तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, और 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी 1/1, तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी बिंदु से एक वर्त की स्पर्शरेखा की लंबाई 24 है, पी से केंद्र की दूरी 25 है, वर्त की त्रिज्या। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ये वर्त बना दिया, केंद्र से भाई ये बिंदु है, उसकी स्पर्शरेखा की लंबाई तो 24 है, ये दूरी केंद्र से कितनी है उस बिंदु की 25 है, यहाँ से 90 डिग्री पे क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिज्या 7 आ जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वर्त के 1/4 का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो, एक वर्त की परिधि निकाल लेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे πr², तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7 यानी 154 आएगा। अब इसको किसी में बांटना है, 4 भागों में बांटना है, तो 4 का भाग दे दो, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ के लिए क्या आता है, सूत्र लगा दो 2πr²। शंकु का सूत्र होता है 2πrh होता है।
यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ का पूछा है, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एल का मान 10। यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो एक प्रायिकताओं का सम कितना होता है, एक या एक से छोटा होता है, तो यहाँ पे ब ऑप्शन में एक से बड़ा आ रहा है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी के तो सही थी, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत था, तो आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो प्रीमिय संख्याओं के लिए एचसीएफ व एलसीएम दोनों इक्वल है, तो संख्या हमेशा क्या होगी, समान होगी, तभी एलसीएम और एचसीएफ क्या आएगा, बराबर आएगा। यदि किसी दी घात बहुपद के शून्यंकों का योग और उसका गुणनफल दे रखा है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुपद क्या होता है, सूत्र ये होता है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो यहाँ पे बहुपद का शून्यंकों का योग कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो x² माइनस 5x और प्लस में एल्फा बीटा का योग 6। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई हल्का कंडीशन लगा दो, कोई हल्की कंडीशन होती है। देखो कोई हल नहीं होगा, उसकी कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यहाँ से कर लो, x के गुणांक कितना है, 1 के बटे में 2 बराबर b1 का गुणांक 1 और इसका गुणांक k। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 15 वाले क्वेश्चन में देखो कौन बराबर दे रखा है, इसका और इसका रेशियो कितना है, 2/3। इस भुजा का रेशियो भी कितना है, यानी 4/6 यानी 2/3। तो इसका और इसका कितना आएगा, तो यहाँ पे देखो 3 है, 3 के नीचे 4.5 रख दें तो 0, 15 दूनी 30, 15 3 45। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ए का मान 0 रखते क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोस ए का मान 12/13 है, साइन ए का ऑप्शन सी 5/13। एक घड़ी की मिनट की सुई केंद्र पर क्या बनाती है, 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है। तो घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना देगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी में ए का मान ज्ञात करना है। ए कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, a-18 बराबर 10 - a। इनको सोल्व करने पे a का मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच की मध्य दूरी का मध्य बिंदु निकालना है, 2 का जोड़ दो, 2 का भाग दे दो, 5 3 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे साइन 60 कोसेक 60 दे रखा है, इसका अपोजिट यानी 1 हो गया, ये भी इसका अपोजिट दे रखा है यानी 1, दोनों को जोड़ दो 2। अब यहाँ पे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सूत्र होता है 3πr²। तो 3 × 22/7 और गुणा r कितना है, आधा कर दो इसका, 7 × 7, तो यहाँ पे 462 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलक यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो अधिक बार आया वही बहुलक, आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो वर्ग चिन्ह दे रखा था 17, ऊपरी सीमा कितनी है 14, तो निचली सीमा ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, वर्ग चिन्ह निकालते तो निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, क्योंकि वर्ग चिन्ह कितना आता है 17 आ रहा है, तो उच्च सीमा दे रखी है, तो x1 प्लस उच्च सीमा कितनी है 24/2 बराबर 17। यहाँ पे 2 से गुणा में कर दो, तो x1 बराबर है 34, 34 में से 24 कम कर दो, आंसर ए 10 हो, तो आंसर हो जाएगा। ए का मान कितना आ जाए, जो भी आ रहा है 10। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, केंद्र पर बने कोण का मान ज्ञात करो। तो पहले तो चाप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालो, यहाँ से 1/2 L × R। तो यहाँ से क्षेत्रफल आएगा 1/2 14 × 22, यहाँ से आएगा 144 आएगा, 154 आएगा, 22 × 154। फिर इस सूत्र में रख दो, क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा πr²। सारी वैल्यू दे रखी है, इसकी जगह तो 154 आ जाएगा, फिर यहाँ से
थीटा की जगह थीटा 360 22/7 और आर का मान 14 × 14। यहाँ से थीटा का मान 90 डिग्री आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय दे रखा है, 6 गुणा भुजाई स्क्वायर बराबर कितना है 864। यहाँ से भुजाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। तो भुजाई स्क्वायर क्या होता है, घन का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी वर्ग के आकार का होगा। यहाँ माध्यक निकाल लेंगे, माध्यक क्या हो जाएगा CF निकाल लेंगे यहाँ पे संचय बारंबारता, और n/2 से ठीक बड़ी CF देखेंगे। तो n का मान कितना होता है 24 हो रहा है यहाँ पे सम। 24 में 2 का भाग दे दूँ यानी 12 से ठीक बड़ी CF क्या है 13। तो 13 के संगत जो चर होता है वही क्या होता है माध्यक होता है, तो आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन देखो, एक पासे को एक बार फेंकने में 5 से बड़ा अंक, तो 5 से बड़ा अंक 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक अंक बड़ा है तो एक ऊपर आ जाएगा, टोटल 6, 1/6 आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक लंबवर्ती शंकु और बेलन के समान त्रिज्या और ऊंचाई है, तो शंकु का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखा दो शंकु का आयतन दे रखा है, तो क्या होता है 1/3 πr²h। यहाँ पे त्रिज्या x मान लो, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या दे रखा है बराबर दे रखा है। तो शंकु का आयतन 66 बराबर 1/3 r² को क्या लिखेंगे, इसको अनुपात दे रखा है तो 1x मान लेते हैं इसको, और इसको h मान लेते हैं, क्योंकि r बराबर h दे रखा है तो इसको x मान लेते हैं अपन। तो ये क्या हो गया 22/7 गुणा x³। यहाँ से x³ आ जाएगा, x³ कितना आ जाएगा, यहाँ से x³ का मान कितना आ जाएगा 66 गुणा 3 गुणा 7/22, 22 66, यहाँ पे आ जाएगा 63 आ जाएगा। अब ये कहाँ रखेंगे अपन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर πr²h, यहाँ पे लिख देंगे 22/7 गुणा r² यानी x² गुणा h, यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7 गुणा x³। तो x³ का मान यहाँ पे रख दो 63, तो 22/7 गुणा 63, ये कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि शंकु का आयतन 66 है, तो शंकु के आयतन में क्या होता है 1/3 और उसका कितना होता है πr²h। तो इसका 1/3 है, 3 को उधर गुणा में कर दो, तो इसका जो आयतन कितना 66, तो इसका कितना हो जाएगा 66 गुणा 3 यानी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका माध्य ज्ञात करना है, तो पहले आप इसको ऑर्डर में लिख लो, बढ़ते ऑर्डर में, फिर बीच में कौन सा आ रहा है 20 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ श्याम के मैच की जीतने की प्रायिकता पूछा है, तो राम की जीतने की प्रायिकता 4 है, 4 बार जीत रहा है 5 में से, तो उसकी क्या हो रहा है 1 बार जीत रहा है वो 1/5। यहाँ सबको क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कितनी आ जाएगी 16 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर हो जाएगा 16। यहाँ पे समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे आएगा 50 आंसर, जोड़ दो इनको, सभी का योग कर देना। यहाँ पे सफ़ेद गेंद की प्रायिकता पूछी है, तो टोटल 13 है, सफ़ेद कितनी है 7, तो 7/13 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धगोले की त्रिज्या पूछी है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr² और बराबर में 50 पाई से पाई कट जाएगा, 2 का भाग 2 25, तो r बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ दो, तो x का मान यहाँ पे 6 आएगा। धन्यवाद दोस्तों।